सूत जी कहने लगे कि सबसे बड़ा भय है मरने का। कोई भी व्यक्ति मरना चाहता ही नहीं है, और ये सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अटल है। सब जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें मरना ही पड़ेगा, पर जानते हुए भी हम अनभिज्ञ हैं। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का ही। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास है तुम्हें। श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलहु कीरे जिस लोक में रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा, राजा रंग यहां कोई परमानेंट नहीं है, और ये पता नहीं है कि कब किसको जाना पड़ेगा। अगर ये भी पता है कि कब जाएंगे किसी को पता नहीं है। जन्म का तो एक अनुमान अपन लगा लेते हैं कि इस तारीख में डॉक्टर साहब ने बताया कि जन्म हो जाएगा, पर आज तक ऐसा यंत्र नहीं बना के कोई बता दे ये व्यक्ति फलाने दिन चला जाएगा। क्योंकि निश्चित ही काल हमारे सर के पीछे जब उसको मौका मिल जाता है तो ग्रास बना लेता। उसी मृत्यु को भय को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसको श्रवण मात्र से मृत्यु का भी भय भाग जाता है। क्योंकि हमें कोई ज्ञान हो जाता है कि ये नाश्वर शरीर है। जो भोजन आज अपन ने बनाया वो कल भोजन करने के योग नहीं रहता। उसी भोजन आदि से अपना शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर भी ज्यादा दिन तक साथ देने वाला नहीं है। एक ना एक दिन भगवान के पास हमें जाना ही पड़ेगा, और कब जाना है इसका कोई पता नहीं है। उसी मृत्यु को भय दूर करने के लिए कलयुग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसके श्रवण मात्र से मौत का भी भय दूर हो जाता है। जय जय श्री राधे। जब परीक्षित जी को 7 दिन में श्राप लग गया था कि आपको काल का ग्रास बनना पड़ेगा, एक ब्राह्मण देवता ने बालक ने श्राप दिया था। तो उन्होंने देखा कि अब मुझे मरना निश्चित है, तो मुझे क्या करना चाहिए, और मरना हम लोगों का भी निश्चित है। ये परीक्षित जी का विषय नहीं है। भागवत पुराण की कथा कभी अपने ऊपर भी आप उतार के देखें कि 7 दिन में हमें भी जाना है, कोई 8वें दिन में जाने वाला नहीं। हम सब भी परीक्षित हैं, और एक ना एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि 7वें दिन मरना है, तो सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के तट पर आकर के परम वैष्णव श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा करके मृत्यु का भी भय दूर कर दिया। यह है भगवान की दिव्य अमृत कथा, जिसके श्रवण मात्र से मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जो सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को श्रवण करवाई, ये मनमुखी कथा नहीं है। उनको भी आचार्य परंपरा से प्राप्त है।
सुख अर्थात तोता। तोता को जो रटाते हैं वही बोलता है, पर ये रटने वाली कथा नहीं है। सुखदेव मुनि को भी आचार्य परंपरा से प्राप्त है सुख मुखार। वही कथा जब सुखदेव मुनि परीक्षित जी को श्रवण करा रहे थे तो स्वर्ग में पता लग गया कि श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। सुधा कुंभम ग्रहित वेवा, जो अमृत का कलश था वो देवता हाथ में लेकर के आ गए। समझिए भगवान की कथा कितनी दिव्य है। और आकर के अमृत का कलश रख दिया, कहा कि गुरुदेव हमें पता लग गया था कि इनकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तो हम अमृत का कलश लेकर के आ गए। और जैसे ही सुखदेव मुनि ने देखा कि भैया देवताओं को ना तो हमने पुकारा ना इनको बुलाया, बिगर पुकारे आह्वान करे देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के क्यों आ गए? क्योंकि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति कभी अपने हित की बात करने लगे तो समझ लो सावधान। जो व्यक्ति कभी भी अपना भला ना चाहता हो और वही व्यक्ति जब आपके फायदे की बातें गिनाने लगे तो हमें बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। कहा गुरुदेव हमें पता लग गया कि आज से 7वें दिन परीक्षित जी की मृत्यु होना है, तो ये अमृत लेकर के आए, अमृत इनको पिला दो। सुखदेव मुनि समझ गए कि ये देवता बिगर स्वार्थ के बिगर मतलब के कोई काम नहीं करते। अमृत कोई छोटी वस्तु नहीं है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम, यत्र तत्र भटकते रहे। आज जहां भी कुंभ लगता है, जहां अमृत की जो बूंदें गिरी, और आज भी उतना ही है, क्योंकि देवता लोग खाली देखते हैं, पी नहीं पाते। अगर थोड़ा थोड़ा भी अमृत जब से पिलाया होता तो आज वो अमृत शून्य हो जाता। तो अमृत का कलश लेकर के आ गए, कहने लगे अमृत आप इनको पिला दो, अमर हो जाएंगे। और जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये आप हमें जाकर के स्वर्ग में सुना दीजिए। सुखदेव जी समझ गए कि अरे ठगियो, तुम्हारी कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों की पड़ी। क्योंकि भगवान की कथा का कोई मोल नहीं है। भगवान की इतनी दिव्य कथा है, इसका कोई मोल है ही नहीं। और तुम्हारा अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है। सुखदेव मुनि ने कहा कि तुम हो ठगिया। अरे बराबर की वस्तु में जब अनुभव विनय होता है तो बराबर चीखने होता है। हमारी करोड़ों की मणि है, वो तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के टुकड़े के समान है। हम और आप भी विचार करके देखें कि स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है कि भगवान की जो कथा है वह श्रेष्ठ है। हमारे जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, मरने पर सूक्ष्म रूप धर के जब स्वर्ग को जाते हैं तब वह अमृत हमें प्राप्त होगा। और कितना होगा वो भगवान ही जाने। अगर थोड़ा बहुत भी प्राप्त हो रहा होता तो अभी तक कुछ बचता नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में कर्म करना पड़ेगी अच्छे, और मरने के बाद कब आप स्वर्ग जाएंगे। पर स्वर्ग जाने के बाद समझिए
स्वर्ग में जाते हैं तो हमारे गले में एक माला पहनाई दी जाती है ऐसी। जिस दिन वो माला सूख जाती है, हमने जो अच्छे पुण्य करे थे वह पूरे खत्म हो जाते हैं, तो मृत्यु लोकम विशंति, पुनः हमें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और भगवान की जो कथा का अमृत है वो समझिए। भगवान की कथा में ये नहीं देखा जाता कोई पापी है या दुराचारी है, कोई भी आकर भगवान की कथा सुने, ऐसा नियम नहीं है कि कोई धर्मात्मा। भगवान की कथा पापों को छीन करके भगवान के धाम को पहुंचाती है और स्वर्ग का अमृत हमारे पुण्य छीन करके मृत्यु लोक में वापस गिरा देती है। दूसरा, कि स्वर्ग का अमृत हमें अमर कर सकता है। अगर अपन अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएगा, पर भय हमेशा है। देवता हमेशा डरते ही रहते हैं, पर श्रीमद् भागवत का जो अमृत है जिसने पान कर लिया वह तो मृत्यु से भी नहीं डरता। अभयता को देने वाला है श्रीमद् भागवत का जो अमृत है। भगवान की कथा अमृत है, ये हमें दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, सबके लिए नहीं है, और श्रीमद् भागवत अमृत रूपी जो है ये सबके लिए है। तो जब सब प्रकार से तौल करके देखा कि सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की ही कथा श्रेष्ठ है, देवताओं को डांट करके भगा दिया सुखदेव मुनि ने, कथा नहीं सुनाई। आज हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए कि देवता लोग तो तरसना इस कथा को सुनने का है। आज हमारे कान के नीचे ही भगवान की कथाएं हो रही है और हमारे पास समय नहीं है कि थोड़ा भगवान की कथा श्रवण करें। तो देवता लोग भी हंसते हैं कि इन मनुष्यों का दुर्भाग्य देखिए कि भगवान की कथा सुलभ है पर ये उसे पान नहीं कर रहे। जय जय श्री राम।